जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस कसर में। SHGD 2024 आपका मेडिकल है वो अभी स्टार्ट है और कैंडिडेट्स को है जो काफ़ी रीमेडिकल का सामना करना पड़ रहा है। जो दिखने वाली नसें है सभी में क्या है कि उनको रीमेडिकल मिल रहा है। क्या दिखने वाली सभी वेन्स है वो वेरिकोज वेन है, और वेरिकोज वेन है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है और उसका कैसे बचा जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार आप लेकर मेडिकली फिट हो सकते हो, वो कंप्लीट डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। इस वीडियो को अपने एक ग्रुप में जरूर शेयर करना है क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में केवल एक ही पॉइंट की बात करेंगे, वो है आपका वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन के बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ कैंडिडेट्स का अनफिट सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा और ऐसी कौन सी वेंस है जो क्या है कि आपके टोटली मेडिकली अनफिट है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। और अगर आपका मेडिकल में 1 से 2 दिन बचा है तो आपको किस प्रकार से मेडिकली फिट हो सकते हो, कंप्लीट डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और सभी कैंडिडेट इस वीडियो को अपना एक स्टेटस ज़रूर लगाना है ताकि कैंडिडेट्स के पास ये जानकारी पहुंच सके। ये कैंडिडेट है जिनको रीमेडिकल मिला है। रीमेडिकल इनका 4 पॉइंट बना है, इनका स्क्रीन का पॉइंट बना हुआ है, और दूसरा पॉइंट है इनका वेरिकोज वेन का, और तीसरा पॉइंट बना है इनके फंगल इन्फेक्शन का, और चौथा पॉइंट बना हुआ है इनका फ्लैट फुट का। वेरिकोज वेन में क्या है कि कैंडिडेट्स को अगर थोड़ा सा भी वेंस नज़र आ रहा है तो उनको रीमेडिकल मिल रहा है। रीमेडिकल के बाद में आपका डोपलर टेस्ट हो रहा है। डोपलर टेस्ट में क्या है कि कैंडिडेट्स को काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, नॉर्मल होते हुए भी डोपलर टेस्ट में उनको बाहर कर रहे हैं। तो कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो ये आपके सामने एक दूसरा सर्टिफिकेट है। इनको ये पहला पॉइंट मिला है इनका, जो इनका कैरी एंगल है उसका, दूसरा है इनका वेरिकोज वेन का। और जो कैंडिडेट्स अनफिट हुआ है उसकी पिक में भी आपको दिखा देता हूँ कि ये कैंडिडेट है जो हमने देखा है कि जो रीमेडिकल मिला है कैंडिडेट्स को, ये छोटा सा एक वेन है, बहुत ही छोटा सा वेन है। और इस वेन की वजह से क्या है कि कैंडिडेट्स को है वो रीमेडिकल मिल गया है। सभी कैंडिडेट्स को इस प्रकार से वेन दिखाई दे रहा है तो आपको रीमेडिकल मिल रहा है। कैंडिडेट बोलते हैं कि सर जो हमें फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तब हमें इस प्रकार का वेंस दिखाई देता है। तो मैं बताऊं दोस्तों, जो आपका फिजिकल एक्टिविटी के दौरान अगर आपका इस प्रकार से वेन दिखाई दे रहा है तो भी आपको रीमेडिकल जरूर मिल रहा है। इसको क्या है कि आपको कैसे काबू में ला सकते हो, और फिजिकल एक्टिविटी के बाद में है वो आप इस तरह की वेंस अगर नज़र आ रहा है तो आप उससे कैसे बच सकते हो वो भी हम चर्चा करेंगे। और ये कैंडिडेट है जिनका अभी मेडिकल होने वाला है और इनका वेंस है वो इस प्रकार से नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट वीक की बात करें तो ये कैंडिडेट है जिनके इस प्रकार का गुच्छा बना हुआ है। ये कैंडिडेट है टोटली अनफिट है अगर इसके साथ जाते हैं तो। और ये कैंडिडेट है जिनके इस प्रकार का वेन नज़र आ रहा है, ये भी एक मेडिकली अनफिट है। और ये कैंडिडेट है जिनके नज वेंस है वो इस प्रकार से वेंस दिखाई दे रही है। और ये कैंडिडेट है जो इस प्रकार से है, जो वेंस है वो दिखाई दे रही है। आपकी ज़्यादातर जो वेंस होता है वो आपका क्या है कि सर्पिलाकार वेंस होता है, जो वेरिकोज वेन होता है। और ये कैंडिडेट है जो वेंस है वो इस प्रकार से आपको नज़र आ रहा है। और इस कैंडिडेट के है वो इस प्रकार से बंक बना हुआ है। तो आपका क्या है कि अगर इस प्रकार की जो वेंस दिखाई दे रही है और आपका सर्पिलाकार वेंस अगर आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पर क्या करना है कि आपको इसका इंजेक्शन लेकर जाना है। अगर आपके पास 7 से 10 दिन बचा हुआ है तो क्या है कि आपको वहाँ पर है एक इंजेक्शन आता है, उसको बोलते हैं स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी लेकर आप क्या है कि इसमें कैंडिडेट है 7 दिन का टाइम मिल रहा है तो आप मेडिकली फिट हो रहे हो। छोटा वेंस है तो आपको 7 दिन में रिकवर हो जाएगा, कोई पकड़ में नहीं आएगा और आप फिट हो जाओगे। और जिन कैंडिडेट्स का 1 से 2 दिन बचा हुआ है उनके लिए मैं एक्सरसाइज बता देता हूँ। और सबसे पहले बता देता हूँ कि आपका जो वेरिकोज वेन होता है वो होता क्या है। जो आपके जो शरीर के अंदर 2 प्रकार की वेसल्स होती है। जो पहला होता है आर्टरी वेसल्स और दूसरा होता है आपका वेंस वेसल्स। जो आपका आर्टरी वेसल्स होता है वो क्या है कि ब्लड है वो आपके हार्ट से जो ब्लड होता है वो पैरों की ओर सर्कुलेट करता है। और आपका जो वेंस होता है वो पैरों का जो ब्लड होता है वो हार्ट की ओर सर्कुलेट करता है। और आपके जो वेंस के अंदर है कुछ वाल्व होते हैं, वाल्व में अगर गड़बड़ाई आ जाती है तो क्या है कि आपका जो ब्लड है उसका थक्का बन जाता है और वो प्रॉपर हार्ट की तरफ नहीं आ पाता, जिसकी वजह से आपका वहाँ पर ब्लू वेंस नज़र आ जाता है और वो एक सर्पिलाकार वेंस की तरह नज़र आने लगता है।
वो स्पाइडर वेंस होता है। स्पाइडर वेंस में क्या है कि कैंडिडेट्स को रीमेडिकल मिल रहा है। रीमेडिकल से बचने के लिए क्या है कि आपको अगर 7 दिन बचा हुआ है तो आप स्क्लेरोथेरेपी ले सकते हो, और 7 दिन नहीं बचा हुआ है यानी कि आपके पास 2 से 3 दिन बचा हुआ है तो आपको एक्सरसाइज करना है। वो एक्सरसाइज भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो कैंडिडेट्स के 3 से 4 दिन बचा हुआ है उनके लिए बता रहा हूँ कि अपने जो पैर है वो दीवार की सहायता से इस प्रकार से ऊपर की ओर रखना है। और दूसरा है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको खड़े नहीं रहना है। अगर खड़े रहोगे तो आपको इस प्रकार की जो वेंस है वो आपके यहाँ नज़र आ जाएगा और आपको रीमेडिकल मिल जाएगा। आपको रीमेडिकल में फ़िट होना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। डिटेल मेडिकल में अगर आप फ़िट हो जाते हो तो आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि रीमेडिकल में जो आपका वेंस दिखाई देगा उसको आपका डॉपलर टेस्ट होगा और स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो चेक करेगा वहाँ पर। और अगर वहाँ पर उनको भविष्य में अगर आपका वेरिकोज वेन भी बन सकता है तो भी आपको वहाँ पर अनफिट कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका जो पैर है वो दीवार की सहायता से ऊपर रखना है, और साथ ही साथ है जो पैरों को यहाँ टकने हैं, टकने पर है इस प्रकार से आपको दोनों पैरों को है यहाँ पर फैलाना है और फिर आपको रिलैक्स करना है। ज़्यादा देर आप इस प्रकार से है 2 से 3 घंटे कंटिन्यू इस प्रकार से करना है। दूसरा है जो आपका जंपिंग लगाया जाएगा। वेरिकोज वेन होगा तो आपको मेडिकल ऑफिसर है वो जंप के लिए बोला जाएगा। जंप करने के लिए क्या है कि आपको 20 से 25 बार आपको जंप कराने के लिए बोला जाता है, परंतु वहाँ पर आपको स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा। स्मार्टनेस क्या है कि आपको अगर मेडिकल ऑफिसर आपको 25 से 30 बार बोलता है तो वहाँ पर आपको जैसे जंप लेते हो वहाँ पर थोड़ा-सा गैप लेना है आपको, और मेडिकल ऑफिसर को ये लगे कि आप जंप भी कर रहे हो और वहाँ पर थोड़ा-सा मिलीसेकंड भी है वो भी आपको क्या है कि टाइम लेना है। और मेडिकल ऑफिसर 25 बार जंप के लिए बोले तो आपको है वहाँ पर 18 से 19 बार ही जंप करना है। मेडिकल ऑफिसर आपका जंप काउंट नहीं करने वाला है, जो आपका जंप है वो आप खुद ही काउंट करोगे। तो आपको वहाँ पर है थोड़ा-सा स्मार्टनेस दिखाना है, और जंप भी इस प्रकार से करना है कि जो आपके पैर है उस पर ज़्यादा आपका जो वज़न है वो ना आए, यानी उसको थोड़ा-सा कवर करना है आपको, जो आपका जो जंपिंग मारोगे उस टाइम पर। और ये रह गई आपका जो सावधानी है हो वो। अब दूसरा जो एक्सरसाइज है वो है आपका गरम पट्टी। गरम पट्टी की बात करें तो इस प्रकार का जो पट्टी आता है एक, ये जो आपका वेंस दिखाई दे रहा है वहाँ पर ये आपको बांधे रखना है। ये आप ज़्यादातर बांधे रखोगे तो इस प्रकार की जो वेंस होती है वो क्या है कि हिडन में आ जाती है और आपका जो वेंस फुला हुआ रहता है वो नॉर्मल हो जाता है। तो आपको गर्म पट्टी आपको ज़्यादा देर यूज करना है। और दूसरा है कि वहाँ पर है आप जैसे नाइट को सोते हो तो वहाँ पर आप इस प्रकार से मालिश, ऑयली मालिश करके और गर्म पट्टी बांध कर और आपको नाइट में सो जाना है। और अवॉइड करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको खड़ा नहीं रहना है। और इस प्रकार से अगर आप स्मार्टनेस दिखाओगे तो आपके जो छोटी वेंस है वो आपके हिडन में हो जाएगा और आप डिटेल मेडिकल में आप फिट हो जाओगे। तो इस प्रकार की गलती नहीं करना है। वेरिकोज वेन का मैंने कंप्लीट डिटेल से आपको समझा दिया गया है कि किस प्रकार से आप उसको ट्रीटमेंट ले सकते हो, और किस प्रकार से अगर आपके पास टाइम नहीं बचा है तो भी आप यहाँ एक्सरसाइज स्मार्टनेस दिखाकर और आप फिट हो सकते हो। इस वीडियो को अपने एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करना है और अपने स्टेटस में ज़रूर लगाना है। आपके सभी के नंबर है वो मेरे पास सेव है, तो मैं आपका सभी का जो स्टेटस है वो चेक करूँगा कल। और ये आपका ये मान लो कि होमवर्क है, और ये वीडियो है सभी कैंडिडेट्स के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि वेरिकोज वेन में कैंडिडेट्स को काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है और वो मेडिकल से बाहर हो रहे हैं। और अगर किसी प्रकार से मेडिकल संबंधी डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज ज़रूर करना। रीमेडिकल मिल जाता है तो भी आप मेरे को मैसेज ज़रूर करना। अनफिट हो जाते हो तो भी आप मेरे को ज़रूर मैसेज करना। फिट हो जाते हो तो भी ज़रूर मैसेज करना है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए शानदार और यूजफुल रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।